नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो इन्फॉर्मेशन में आज हम आपको बताएंगे कि 100 से अधिक विदेशियों को मृत्यु दंड, मरने वालों में सर्वाधिक पाकिस्तानी, कितने भारतीय हैं। ये लोग फांसी के पहले फंदे को चूमते नहीं, रोते हैं, दया की भीख मांगते हैं, पर सुनने वाला कौन होता है। यहाँ मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। फिर मौत की सजा देने के मामले में चर्चा में है सऊदी अरब। इसके पहले भी 8 भारतीयों को मोदी सरकार ने बचाया था। मौत की सजा कितनी जरूरी है और कितनी नहीं, ये एक अलग विषय है। अलग अलग देशों के इस पर अपने अलग अलग विचार हैं। इसी कारण हर देश में मौत की सजा का विधान नहीं है, किंतु मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं है। मुस्लिम देशों का कानून शरीयत से चलता है। आंखों के बदले आंख और खून के बदले खून का फैसला सुनाने वाले शरिया के अनुसार मौत की सजा गलत नहीं है। सऊदी अरब में मौत की सजा दी जाती है। हाल ही में इस देश में जो मौत की सजा दी गई, उसमें पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस देश में इस साल यानी केवल 2024 के 11 महीनों में अब तक 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को मृत्युदंड दिया जा चुका है। मजे की बात यह है कि सजा पाने वालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त कई और देशों के नागरिकों को मृत्युदंड दिया गया है। सऊदी अरब ने इस साल 100 से ज्यादा उन अपराधियों को मौत की सजा दी है जो बाहर के हैं। विदेशी नागरिकों को लेकर सऊदी अरब में दी जाने वाली सजा की मौत के आंकड़ों में इतनी अधिक बढ़ोतरी पहले कभी नहीं देखी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी का इस पर कहना है कि ये जरूरी है। 2 दिन पहले 17 नवंबर को शनिवार के दिन दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र नजरान में एक अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई। यह अपराधी यमन देश का नागरिक था। ये यमनी नागरिक सऊदी अरब में नशीली दवाओं की तस्करी करने का दोषी था। सरकार की मीडिया रिपोर्ट इस विषय पर जो आंकड़े प्रस्तुत करती है, उसके अनुसार साल 2024 में अब तक यानी 11 महीनों में मौत की सजा से मारे गए विदेशियों की संख्या 101 हो गई है। एएफपी की रिपोर्ट बताती है कि यह 101 की संख्या 2023 और 2022 के आंकड़ों से करीब 3 गुना ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले 2 सालों से हर साल करीब 34 विदेशियों को यहां मौत की सजा दी जा चुकी है। पुराना तोड़ा रिकॉर्ड और बनाया नया कीर्तिमान। ESOHR नाम का एक मानवाधिकार संगठन है जो कि बर्लिन में स्थित है और यूरोपीय सऊदी मानवाधिकार संगठन के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का कहना है कि इस साल की सजाओं ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी 1 माह और 10 दिन पूरे बचे हैं। देखते हैं इन 40 दिनों में कितने मरेंगे और कितने बचेंगे इस देश में। ताहा अल हज्जी नाम के एक सज्जन इस संगठन के कानूनी डायरेक्टर हैं। हज्जी कहते हैं यह 1 साल में विदेशियों को दी गई मौत की सजा की सबसे बड़ी संख्या है। इस देश में पहले कभी 1 साल में 100 विदेशियों को फांसी नहीं दी गई है। सऊदी अरब को मृत्युदंड के अपने कानूनी उपयोग के लिए बहुत सुनना पड़ता है। दुनिया भर में उसकी आलोचना होती है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर भी मानवाधिकार समूह निंदा करते हैं और कहते हैं कि इस देश को अपनी छवि सही रखने की कोई चिंता नहीं है, न ही इसको अपने देश में आने वाले पर्यटकों की कोई फिक्र है, न ही ये अपने विदेशी निवेशकों का स्वागत करने के लिए इस काम में किसी तरह की कोई ढील करता है। तेल की कमाई पर मजे करने वाला देश सऊदी अरब के मौत की सजा वाले इस कानून पर एमनेस्टी इंटरनेशनल कहना है कि पिछले साल 2023 में चीन और ईरान के बाद दुनिया में तीसरा ऐसा देश था जिसने सबसे अधिक संख्या में कैदियों को फांसी देने का कीर्तिमान बनाया है। इस बार साल के खत्म होने के 3 महीने पहले ही सितंबर में एएफपी के अनुसार सऊदी अरब ने 3 दशकों से अधिक समय में सबसे अधिक संख्या में कैदियों को फांसी देने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये आंकड़ा 2022 में 196 और 1995 में 192 के अपने पिछले उच्चतम स्तर से भी आगे बढ़ गया है। रिपोर्ट बताती है कि एक दिन पहले तक इस साल यानी रविवार 17 नवंबर तक सऊदी अरब कुल 274 लोगों को फांसी के घाट चढ़ा चुका है। इस साल जिन विदेशियों को फंदे पर लटकाया गया उनमें पाकिस्तान से 21, यमन से 20, सीरिया से 14, नाइजीरिया से 10 नागरिक शामिल थे। इसके अलावा मिस्र से
9, जॉर्डन से 8 और इथियोपिया से 7 कैदी इस सूची में शामिल हैं। वहीं सूडान, भारत और अफगानिस्तान से 3-3 अपराधी और श्रीलंका, एरिट्रिया और फिलीपींस से एक दोषी की सजा जो है फांसी की लिखी जा चुकी है। 2 साल पहले साल 2022 में सऊदी अरब ने ड्रग अपराधियों की फांसी पर लगी 3 साल की रोक को समाप्त कर दिया था और फिर उसके बाद से ही नशीली दवाओं से जुड़े अपराधियों के लिए फांसी की संख्या में इस साल खासी बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो रेडियो इन्फॉर्मेशन में इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान